Re- ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो हमें देख करके मुस्का रहे हो सदा साथ में हो बच्चों तुम्हारे यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। स्नेह के सागर, असीम प्रेम के भंडार जो हम सभी से, हर एक बच्चे से अपने अमूल्य रतन की तरह असीम प्यार करते हैं। हमारी हर कमी को निकाल कर हमें खूबियों से सजाते हैं, अनेकों गुण विशेषताओं से हमारा श्रृंगार करते हैं। हमें इतना श्रेष्ठ जीवन वाले, श्रेष्ठ चरित्र वाला देखना चाहते हैं जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाए। ये बाबा का प्यार ही है जो अपना परम धाम छोड़कर इस पतित दुनिया, पतित शरीर में बाबा आते हैं और हम सभी पर हर रोज इतनी मेहनत करते हैं। रोज के बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, एक सही दिशा दिखाती है। और बाबा के ऐसे महावाक्यों को सुनते हम जीवन में रोशनी तो पाते ही है, लेकिन बहुत उमंग उत्साह मन में भर जाता है कि ओह भगवान मेरे से ये आश रखता है, मुझे इतनी ऊंची नजर से देखता है, तो क्यों ना मैं भी अपने आप को ऐसा लायक बनाऊं, ऐसा महान बनाऊं। इसी उमंग से आगे चलते हुए आज भी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे जो कि 16 अप्रैल 1982 के हैं, जिसमें हमने सुना कि किस तरह से बाबा ने संगमयुगी स्वराज्य दरबार का वर्णन किया, जहां डायरेक्ट परमात्मा छत्र छाया का छत्र हमारे सिर पर है, डबल ताजधारी, प्योरिटी और सेवा की जिम्मेवारी का ताज हमें मिला है। अनेकों गुण विशेषताओं के गहने बाबा ने हमें पहना दिए हैं। साथ ही प्योरिटी की पर्सनालिटी और रूहानी रॉयल्टी से हमारे व्यक्तित्व को महान बना दिया है। ऐसे दरबार को देखते बाबा ने एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन हमें कराई कि जब साइंस वाले अपने मशीन्स, अपने यंत्रों के द्वारा पहले से ही जान सकते हैं कि क्या होने वाला है, प्रकृति में किस तरह की हलचल होने वाली है, या एक स्थान पर बैठे बैठे भी दूर देश का भी
कितने कितने दूर के स्थान का, दूसरे ग्रहों का भी वायुमंडल आदि का बता सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो परमात्म शक्ति से भरपूर आत्माएं हैं, वो अपनी त्रिकालदर्शी स्थिति के द्वारा क्या अपने तीनों कालों को नहीं जान सकते? तो उसके लिए स्पेशली बाबा ने यह विधि हमें सिखाई कि किस तरह से तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी के आसन पर हमें स्थित रहना है, और उस आधार पर फिर खुद को चेक कर सकते हैं कि इस माला में हमारा नंबर कहाँ पर है। स्नेह में तो हमेशा ही बाबा हम सबको पास मार्क्स देते हैं। इस मुरली में भी बाबा ने फिर से वो स्नेह हम पर लुटाया कि जो विश्व की नामी ग्रामी आत्माएं, राजनीतिज्ञ हो, भक्ति वाली आत्माएं हो, बड़े बड़े संत शिरोमणि हो, विद्वान हो, धनवान हो, राजनीति के हिसाब से बड़ी सत्ता वाले हो, लेकिन उन्होंने नहीं पाया, वो हमने पाया है। कितना फलक से, कितनी खुशी से हम गीत गाते कि हमने पा लिया। लेकिन पाने का एक विशेष आधार सच्ची दिल, इस पर भी बाबा ने अटेंशन दिलाया। सच्ची दिल है तो एक बहुत बड़ा फायदा बाबा ने कहा कि बाबा का हर पल का साथ, वो सहारा हम अनुभव कर सकेंगे, चाहे साकार में, आकार में व निराकार में रहते। कभी भी अकेले होने वाली और उसके कारण जो डर, चिंता, बोर होना, ये चीजें होती है, वो हो ही नहीं सकती अगर सच्ची दिल है तो। आगे इसी मुरली में बाबा ने अलग अलग सेवाधारियों से, टीचर्स बहनों से और विशेष कुमारियों से मुलाकात की है। हम सभी जानते हैं बाबा का हर महावाक्य हमारे लिए होता है, फिर भी किसी विशेष वर्ग को, किसी विशेष कैटेगरी को बाबा अगर सामने देख रहे हैं तो उस कैटेगरी के प्रति भी हमारी वही सेवा भावना और बाबा की तरह वही महान नजर रहे। तो जो बातें हम अभी सुनेंगे बाबा की, जो महावाक्य सुनेंगे, अपने प्रति भी उसको धारण करेंगे, और जिन व्यक्ति विशेष के प्रति बाबा ने उसको उच्चारण किया है उनको भी बाबा के इन्हीं महावाक्यों के आधार पर प्रेरणा देने की भी हम कोशिश करेंगे, संकल्प रखेंगे। जैसे खास कुमारियों के लिए जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं, तो भले हो सकता है कि सुनने वाले कुमार या कुमारी नहीं है, लेकिन हम ज्ञान में चलने वाले जिन कुमार कुमारियों को जानते हैं उनको बाबा के ऐसे महावाक्यों के आधार पर उमंग दे सकते हैं, बल भर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने टीचर्स बहनों से बात की है। टीचर्स अर्थात सेवाधारी। तो टीचर्स माना जो भी चाहे समर्पित रूप से है व किसी भी तरह की सेवाओं में जो इन्वॉल्व है, खासकर ज्ञान देने की। तो सेवाधारी है, तो सेवाधारियों की बुद्धि में सदा क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा? होना क्या चाहिए? दोनों, याद भी सेवा। जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना है। तो जहां भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे की वैसी रह जाती है। कई सेंटर्स होते हैं ना, चले तो बहुत सालों से है, लेकिन जिज्ञासुओं में कोई खास वृद्धि नहीं दिखती है, सेवाओं में कोई खास कमाल नहीं दिखता है। तो बाबा बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं। वहां अपने सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा बनाओ जो शांतिपूर्ण हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ। जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच शांति का कोना दिखाई दे। सारे संसार में तो हलचल है, धमचक्र मचा हुआ है, घमसान है,
और जैसे ही उस कमरे में एंटर करे, एकदम ऐसे अनुभव हो जैसे शांति के कुंड में आ गए। देखो, बाबा के ऐसे डायरेक्शंस के आधार पर ही फिर हर सेंटर पर बाबा रूम, मेडिटेशन रूम बनने की सिस्टम बना। क्लासरूम तो क्लासरूम है जहाँ योग कराते भी है, ज्ञान भी सुनाते हैं, फिर कोर्स होता है, म्यूजियम आदि होता है कई सेंटर्स पर, तो वहां तो सेवा की बात होती है ना। लेकिन बाबा विशेष आज बाबा के कमरे के लिए क्या है, सेवा केंद्र पर भी। और ऐसे ही देखो कितने सारे हमारे भाई बहने हैं जिन्होंने अपने लौकिक घर में जहाँ रह रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति में, वहां पर भी एक कमरा बाबा का बना दिया। स्पेशली वहां बैठ के मेडिटेशन करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। और खास बाबा आज तो सेवा केंद्र के लिए बोल रहे, सेंटर के लिए, कि ऐसा एक कमरा बनाओ, ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज हो जाएगी। म्यूजियम ठीक है, लेकिन यह सुनने और देखने का साधन है। फिर भी बाहर मुक्ता की बात है ना म्यूजियम। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन जो सुन सुन करके थक गए, उन्हों के लिए शांति का स्थान बन। देखो, हमारे पास कई ऐसी आत्माएं आती हैं, कोर्स करेंगे, बहुत अच्छे से ज्ञान को एक्सेप्ट भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन फिर बाद में उनका इंटरेस्ट सिर्फ मेडिटेशन के लिए रहता है। उनको नहीं ज्यादा इंटरेस्ट होता कि कौन सा प्रोग्राम हो रहा है या मुरली कौन सी चल रही है, आज बाबा ने क्या कहा। उनको लगता है कि सारा दिन तो सुनने करने में जा रहा है, आवाज में है, हलचल में है, तो कुछ टाइम चाहे सवेरे या शाम को आकर बस एकदम रिलैक्स शांति में आकर बैठ जाए। ऐसी भी बहुत आत्माओं का इंटरेस्ट होता है। अभी भी देखो, जनवरी में कई रेगुलर आने वालों ने इतना योग का लाभ नहीं लिया, लेकिन 2-3 आत्माएं ऐसी रही जो स्पेशली शाम के टाइम आकर योग का लाभ लेती रही, जबकि कोर्स के बाद काफी वो बहुत ज्यादा नहीं भी है कनेक्टेड, लेकिन मेडिटेशन का उनको पता चला, डेली संगठित मेडिटेशन चलना है, तो वो आते रहे, लाभ लेते रहे। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि विशेष शांति के स्थान की आवश्यकता है। मेजॉरिटी अभी भी यही कहते कि आपका सब कुछ सुन लिया व देख लिया, लेकिन पा लिया ये कोई नहीं कहता। अनुभव किया, पाया, यह भी नहीं कहते। तो अनुभव कराने का साधन है याद में बिठाओ। क्या करो? याद में बिठाओ, शांति का अनुभव कराओ। 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर ले तो छोड़ नहीं सकते। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए। सिर्फ म्यूजियम नहीं, लेकिन शांति कुंड का स्थान भी। म्यूजियम की अपनी इंपॉर्टेंस है सेवा के लिए। न्यू कमर्स जो आते हैं, ज्ञान का कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हम उसमें समझा देते, उद्देश्य बता देते, यहाँ का भगवान का कार्य, समय की पहचान, ये सारा बता देते। वो अपनी जगह है उसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन लेकिन बाबा का कमरा विशेष रूप से, जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला है। अगर चित्रों द्वारा नहीं भी समझते, तो 2 घड़ी याद में बिठाने से इंप्रेशन बदल जाता, इच्छा बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है, और जहां पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, वहां आने के लिए भी कदम उठाना सहज हो जाता है। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ, ठीक है। बाकी सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं, तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है, कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है।
सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। ठीक है, एक विशेष प्रैक्टिकल जो बात बाबा ने बताई बाबा रूम बनाने की, जो ऐसा स्थान जहाँ कोई भी आकर अनुभूति कर सके, और दूसरी आंतरिक धारणा की बात की कि मेरा अपना मन कितना संतुष्ट रहता है। अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं एक दूसरे के प्रति, या खूब सारी इच्छाओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं, तो भी सेवा की वृद्धि पर उसका असर आता है। तो विशेष आंतरिक धारणा की जो बात बताई, जो सेवा की वृद्धि पर सीधा सीधा असर डालेगी, वह मेरे मन में कितनी संतुष्टता, कितना उमंग उत्साह है। फिर दूसरे ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते, सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। कौन हो? सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। तो सदा सागर के कंठे पर रहते हो और सदा सागर की लहरों में खेलते रहते हैं, तो अपने को ऐसा होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रतन चुगने वाले, अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, यह सब कंकड़ हो गए। मुझे क्या लेना उन चीजों से? कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, आपस में किसका क्या चल रहा है, या संसारिक रीति से जो बहुत कुछ चलता रहता है दुनिया में, जो हलचल चलती है, उसमें हमें नहीं जाना। वो कंकड़ है मेरे लिए। जब बाबा इतने सुंदर, इतने अनमोल ज्ञान मोती हमें दे रहा है, तो होली हंस बनकर मुझे वही मोती चुगने हैं। हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते हैं। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव न हो। अगर प्रभाव में आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया। अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता, तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। बाबा की बात को बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते। मान लो सारा दिन हम कुछ ना कुछ कार्य करते, ठीक है, चाहे भाई है, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, कुछ ना कुछ कार्य तो चलता ही है ना। जीवन है तो बिजी तो रहेंगे। अब एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में, हमारे मानव शरीर में बहुत स्टेमिना है, काफी सारा कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन जहां हम गिनती करना शुरू कर देते हैं ना, छोटी छोटी बातों को भी, छोटे छोटे कामों को भी कई बार हम गिनती करते हैं। मैंने ये किया, फिर इसके बाद ये किया, फिर इसके बाद ये किया, ये किया, ये किया। जितना आप गिनती करोगे, क्या होगा? लगेगा कि हाई आज तो मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया। और जहां ये आ गया ना, एकदम थकान सी महसूस हो। बॉडी में स्टेमिना है, लेकिन क्योंकि मैंने मनन किया, वर्णन किया कि इतना काम किया, इतना काम किया, तो वो थकावट की फीलिंग दिलाएगा। है अनुभव सभी को इस बात का? और उमंग उत्साह में आकर बस करते जाओ, करते जाओ, कोई गिनती वाली बात नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना ही है। ये भी पूरा कर लिया, वो भी पूरा कर लिया, फटाफट करते जाओ, दोबारा सोचने का टाइम ही नहीं दो। देखो कितने काम कर लोगे और फिर भी थकावट नहीं होगी। मैं समझती हूँ सबका ये अनुभव होगा। तो जो मन में सोचा या जो वर्णन किया, उसका सीधा असर हमारी स्थिति पर आता है। अब यही बात व्यर्थ के लिए भी है। जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है, जो कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं, जिसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरे लिए जो भी व्यर्थ है,
और व्यर्थ होते हुए भी मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे वो वैसे। तो क्या होगा? मनन वर्णन करते करते उसी का वायुमंडल बन जाएगा। जो एक कहावत है ना, बात का बतंगड़ बनना। बात होती कुछ नहीं है, लेकिन वो 4 लोगों में, 10 लोगों में, 100 लोगों में जहां फैल गई ना, वो उसका वैसा ही वायुमंडल बन जाता है। जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ हो, होता कुछ नहीं, तिनके के बराबर भी नहीं होती बात, और पहाड़ जैसी समस्या लगने लगती है, क्योंकि वायुमंडल में फैल गया ना। तो अगर उसी बात को समा लो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वह बात राही हो जाती है। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाला व्यर्थ रूपी कंकड़ ना धारण करो, ना उसका मनन वर्णन करो, ना वायुमंडल उसका बन। बस वो हमारे काम की चीज ही नहीं है, छोड़ दो बस। सदा सागर के कंठे पर रहो और ज्ञान रतन चुगते रहो, सदा स्वरूप की स्मृति में रहो। ठीक है, बाबा जो बता रहे हैं सुनते भी जाएंगे, दिल से उसको स्वीकार करते हुए अपने संकल्प को दृढ़ करते जाए। हाँ बाबा, हम ऐसा ही करके दिखाए। आगे बाबा कहते हैं, सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए पाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो, ये बाबा का कार्य है, ये बाबा का कार्य है। अगर मेरी जगह बाबा होते तो बाबा ये वाला काम करते। अगर बाबा का है तो मेरा भी, बाबा का नहीं तो मेरा भी। सिंपल सा तरीका कि बाबा का काम है तो मेरा काम है, बाबा का नहीं है तो मेरा भी नहीं। निंदा चुगली करना, पर चिंतन पर दर्शन करना, ये है बाबा का काम। तो जब बाबा का नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता? हाँ, किसी का उद्धार करना, किसी को उमंग उत्साह भरना, दिल शिकस्त में आश जगाना, ये बाबा का काम है, तो जरूर मेरा भी ये काम भी बन जाता है। तो ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे। कसौटी कहते हैं, जैसे सच्चा सोना परखने के लिए ना, सुनार के पास एक पत्थर होता है, उस पर वो घिसता है तो पता चलता है उसको कि असली है या नकली सोना है। तो ऐसे बाबा भी एक कसौटी, एक कंडीशन, एक परखने का टेस्ट बाबा हमें दे रहे हैं कि जो भी काम करो। इवन बाबा ने संकल्प बोल के लिए भी ये बात कही है कि पहले तोलो, पहले चेक करो इस कसौटी पर कि ये बाबा का काम है। ऐसा संकल्प बाबा का हो सकता है, ऐसी भावना बाबा के मन में हो सकती है, ऐसे बोल बाबा बोल सकते हैं। अगर यस जवाब आता है, हाँ में जवाब आता है, तो ओके, फिर मैं भी कर सकती हूँ, फिर मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ। और अगर जवाब नो आता है इस टेस्ट के आधार पर, कसौटी के आधार पर, तो बस फुल स्टॉप लगा। जो बाबा का नहीं सो मेरा भी नहीं। फॉलो फादर। ठीक है, फॉलो फादर करने वाले अर्थात जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाबा का बोल वही मेरा बोल। इससे क्या होगा? जैसे बाबा सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। तो बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। कोई चलता रहे, उसके पीछे पीछे जाओ तो सहज ही पहुंच जाते हैं ना। तो फॉलो फादर करने वाले मेहनत से छूट जाएंगे और सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। आगे बाबा ने विशेष कुमारियों के 2 ग्रुप्स के साथ, 3 ग्रुप्स के साथ बात की है। बाबा पूछते, कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। कुमारियों के सामने अगर सेवा का लक्ष्य है, तो सेवा का मतलब है देना, और देने के लिए पहले स्वयं में होना जरूरी है। इसलिए बाबा ये बात कह रहे हैं कि सेवा करनी है तो पहले खुद में प्राप्तियां हैं,
क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेंगी। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हूँ। अब ये वाला प्रश्न तो सबके लिए है, चाहे कुमारियां है चाहे जो भी सुनने वाले हैं। अलौकिक पढ़ाई तो हम सबके लिए है ना। पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हूँ। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन, वहां लूज नहीं हो बिल्कुल। जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगी। जैसे हम टीचर्स बहनों को हमेशा ही मधुबन में जब भर्ती होती है या इवन जब शुरू में ट्रेनिंग होती है तब ये बात बताई जाती है कि अगर हमें नंबर 1 टीचर बनना है ना तो पहले नंबर 1 स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ठीक है ना। खुद अच्छे से स्टडी की हुई होगी, बाबा के दिए हुए होमवर्क को किया होगा, बाबा के ज्ञान को डेप्थ में पूरी गहराई से जाना होगा, तो उस तरीके से हम औरों को भी समझा सकेंगे। जिसको बाबा ने कहा कि खुद अच्छे से स्टडी पर अटेंशन होगा तो औरों को भी अनुभवी बनकर स्टडी करा सकेंगी। इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी तो देख रहे हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जेल में फंसना। और जो भी गृहस्थी है बाबा की इस बात के साथ जरूर एग्री करेंगे अनुभव के साथ। और कन्याएं कुमारियां तो फ्री हो ना, कितने बंधनों से मुक्त हो। तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी ये संकल्प न आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देख ले। नहीं, सुनना भगवान वाच। बहुत भाग्यवान हूं जो कुमारी जीवन में बाबा की बनी हूं। हम कुमारियों को एक बात अक्सर सुनाया करते हैं, इसमें गृहस्थी अपने आप कोई लो फील नहीं करे, लेकिन ये बाबा की बताई हुई बात है। इससे आपको सबको भी कुमारियों के प्रति वो एक सद्भावना, शुभ संकल्प बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाबा ने कहा हुआ है कि हर आत्मा का, मेल फीमेल कुमार कुमारी ये तो खैर बात अलग है, तो अलग अलग पार्ट रहता है 84 जन्मों में। लेकिन जिस आत्मा का कार्मिक अकाउंट द्वापर युग से जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब रहा, उस कर्मों के हिसाब किताब जिसका प्लस का खाता रहता है, जिसके खाते में पुण्य ज्यादा रहते, विशेष जो एक पुण्य का खाता है वो जिनका ज्यादा रहता, प्लस का खाता ज्यादा रहता, वो संगम युग पर कुमारी रूप में बाबा के पास आती है। ऐसे ही बाबा भाग्यवान नहीं कहता कुमारी। फिर इस जीवन में पवित्र है और उस पवित्रता के आधार पर बाबा की कशिश, बाबा की समीपता का अनुभव और विशेष रूप से समर्पित होकर भगवान के घर के अधिकारी बनकर सेवा करने का जो जो एक सौभाग्य मिलता है, उसकी तो तुलना किसी और प्राप्ति के साथ की ही नहीं जा सकती। इसलिए भगवान ऐसे तो हर ब्राह्मण बच्चे के भाग्य के गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी विशेष में भी विशेष बाबा को कुमारियां प्रिय है। तभी बाबा कह रहे बहुत भाग्यवान हूं जो कुमारी जीवन में बाबा की बनी हूं। तो अब राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। बाबा पूछते सभी कुमारियों ने बाबा से पक्का सौदा किया है? क्या सौदा किया? आपने कहा बाबा हम आपके, और बाबा ने कहा बच्चे हमारे। ये पक्का सौदा किया ना। अब और कोई सौदा तो नहीं करेंगी ना, कहीं और रिलेशन बनाने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। जब बाबा के साथ जुड़ गया रिश्ता, दो नाव में पांव रखने वाले का हाल क्या होता है, न यहाँ के न वहां के। तो सौदा करने में होशियार हो ना। देखो देते क्या हो, पुराने शरीर जिसको सुइयों से सिलाई करते रहते,
अभी 2 दिन पहले हम किसी से हंस रहे थे, देखो अभी के शरीर की हालत देखो। ठीक है, वैसे बीमारियां भले नहीं होंगी जो हॉस्पिटल में बेडों में पड़े रहे, या बहुत गंदी बीमारियां होती है कईयों को, वो भले नहीं होंगी, लेकिन किसी का भी शरीर देख, कहीं जले के निशान होंगे, कहीं कटे के होंगे, किसी की सर्जरी हुई होंगी तो स्टिचेस के होंगे, कहीं कोई फुंसी, ये फोड़े फुंसी जो होते हैं उसके दाग होंगे, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। मतलब जो एक बेदाग कंचन काया वाला सतयुग में शरीर होता है, वैसा तो नहीं है ना अभी भी किसी का। तो देते क्या हो बाबा को? पुराना शरीर जिसको चत्तियां लगती रहती है, कमजोर मन जिसमें कोई शक्ति नहीं है, और काला धन, कब कौन छीन के ले जाए पता ही नहीं है। तो बीमार तन, कमजोर मन और काला धन, बाबा को ये तन मन धन देते हैं, और लेते क्या हो? 21 जन्म की गारंटी का राज्य। ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी भी नहीं किया, या किया कभी? तो पक्का सौदा हुआ, एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा को कुमारियां बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कुमार सरेंडर हुए तो टीचर नहीं कहलाएंगे, सेवाधारी कहलाएंगे, और कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप समान निमित्त शिक्षक की नजर से देखते हैं, तो श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाए तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग कुमारियों के लिए बाबा कहते न चढ़े न उतरने की मेहनत। गृहस्थी तो देखो, पहले अपवित्र बने, रिश्तों में बंध गए, फिर उस रिश्ते से लगाव मुक्त होकर फिर पवित्र बनने की मेहनत करनी पड़ती है। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने उतरने की मेहनत हो गई ना। यहाँ तो कुमारियां है ही पवित्र। तो पवित्र, बाबा कहते प्रवृत्ति वालों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको कोई मेहनत नहीं। तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी, बाप दादा सभी को सफलता स्वरूप समझते हैं। एक दो से आगे जाओ, रेस करना, रेस नहीं करना। हर एक की विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना। अच्छा, कुमारी व सेवाधारी के बजाय अब अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। सिर्फ कुमारी समझते हैं ना, तो कमजोर नाजुक हो जाते, कोमल बन जाते। लेकिन मैं हूं कौन? शिव शक्ति। तो अपने आप में वो शक्तिशाली स्मृति के आधार पर वैसा ही स्वरूप बन जाता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है वैसा फल निकलता है। तो जितनी अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती हैं। तो कमजोर आत्मा नहीं, तो फिर कमजोर आत्माएं आएंगी। मतलब जो सेवा कर रहे हैं, ये खास कुमारियों से भी बढ़कर बाबा टीचर्स के लिए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि कुमारियां ही फिर टीचर्स बनती है ना। इसलिए फाउंडेशन पक्का करा रहे हैं कि आप कमजोर होंगे तो आने वाली आत्माएं भी कमजोर रह जाएगी। आप शक्तिशाली होंगे, पावरफुल स्टेज वाली होंगी, तो आने वाली आत्माओं में भी शक्ति भर सकेगी। नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी और फिर उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही अपाहिज होता है, कोई डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, तो देखो माँ बाप को लगभग सारी उम्र उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे बाबा कहते कमजोर रचना नहीं रचो, सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी भी नहीं, कौन हो? शिव शक्ति। सेवाधारी बहुत है, यह टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है। तो गृहस्थ में रहते भी तो सेवाधारी कहलाते हैं ना अपने आप। लेकिन आपकी विशेषता है
शिव शक्ति कंबाइंड। इसी विशेषता को याद रखो। सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के बाद लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है, अब उसका रिटर्न देना है। और रिटर्न क्या है? रिटर्न क्या है? शक्तिशाली सफलता मूर्त। इतनी ऊंची नजर से बाबा कुमारियों को भी देखते, टीचर्स को भी इतनी महान नजर से देखते, और फिर हर एक आत्मा एक एक अमूल्य रतन है बाबा की नजरों में। तो हर एक को उतने ही प्रेम से, शक्तियों से भरपूर करते बाबा सब पर अपना प्यार बरसाते हैं, सब पर वरदानों की वर्षा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।